अभी जो चर्चा कर रहे हैं अपना लोग, ये जो फिगर देख रहे हो ना, ये ग्राइंडिंग व्हील मतलब ग्राइंडिंग मशीन है। ग्राइंडिंग व्हील इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हील, चक्का। ये दो गो चक्का लगा है, ग्राइंडिंग व्हील। बाकी ये टोटल सिस्टम को कहते हैं ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। इसका उपयोग के बारे में अपना लोग चर्चा करने वाला है। इसका क्या उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, टॉपिक है कुछ और, है ना। अभी जो चैप्टर अपना लोग पढ़ने वाले हैं वो है अलग, लेकिन रिलेटेड इसी से है ना। वो चैप्टर पे भी अपना लोग चलेंगे, लेकिन है कुछ नहीं, है ना। एक बात जान जाइए, इसके जब इसको हम ग्राइंडिंग मशीन को पढ़ाएंगे और भी बेहतर तरीका से हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसका उपयोग जो है, ये व्हील है ना। ये टोटल को मशीन कहते हैं, ग्राइंडिंग मशीन। कुछ दम तम है नहीं, इतना तो आप लोग क्लियर हो जाइए, है ना। अब देख लीजिए, आते हैं चैप्टर पे। उस मशीन से ही उपयोग करके चीजल को धार करते हैं, छेनी को तेज करते हैं। तेज मतलब धार करते हैं। छेनी को अगर धार करना हो तो उसके लिए अपना लोग ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं, जिसका भी आप लोग को फिगर हम दिखाए हुए। कैसे करते हैं वो भी आपको हम बताते हैं इस चैप्टर में। अपना लोग जो सीखिएगा अभी भाई, देख लीजिए, इसका उद्देश्य को पढ़ लीजिए। पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन मतलब पेडेस्टल एगो टाइप है ग्राइंडिंग मशीन का, पर कोल्ड चीजल छेनी को, है ना, धार लगाने की प्रक्रिया के बारे में अपना लोग जानिएगा। भैया छेनी का जो उपयोग करते हैं बार बार, तो अब चीजल का धार नहीं खत्म हो जाता है। कटिंग एज जो होता है, पॉइंट होता है, ये धार खत्म हो जाता है बार बार, है ना। तो इसको धार करते हैं, फिर ना सही ढंग से चीजलिंग कर पाते हैं, चीजल का उपयोग कर पाते हैं चिपिंग वर्क में, छीलने में, कोई भी धातु को काटने में। जो भाषा आप समझ जाइए वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यही है आपका, है ना, ये ग्राइंडिंग मशीन है। अब देख लीजिए यहाँ पे फाइन व्हील, जो व्हील अभी आप लोग को दिखा रहे थे, है ना। एक व्हील यहाँ भी है ना। क्रेस व्हील जिसको कहते हैं, टूल रेस्ट, ये वाला पार्ट को कहते हैं टूल रेस्ट, जहाँ पे टूल को रखते हैं उसको उद्धार करते हैं। यहीं पे चीजें रख दिए, है ना, इसी टूल रेस्ट पे इसके व्हील में सटाते हैं, है ना, कटिंग वाला पार्ट। तो और जिसके कारण उसमें टूल में धार हो जाता है, ठीक है। ये है कूलेंट कंटेनर, मतलब कि कूलेंट मतलब अब धार करिएगा तो गर्म हो जाएगा, कोई भी धातु चीजल पे धार करिएगा तो गर्म होगा ही। उसको ठंडाने के लिए बीच बीच में इसी पानी में, यहाँ पे पानी रखते हैं और चीजल को डुबाते रहते हैं। सीधी सी बात है। दो गो व्हील है ना, ये व्हील है, एक ये व्हील है। इसमें सीधे चीजल को यही व्हील में ये घूमते रहता है, इसको बिजली से कनेक्ट करते हैं हम। तो दोनों चक्का जो है, व्हील जो है, घूमते रहता है, रोटरी करते रहता है। उसी रोटरी में चीजल को सटा देते हैं। ये होता है पत्थर का बना होता है धार करने के लिए, तो उसमें सटाते हैं तो अपना टूल पे धार हो जाता है। सीधी सी बात है, और कोई खास बात है नहीं, उसमें हो जाता है धार। अब कुछ हो है ये नहीं है, मतलब धार करने वाला ये आपका मशीन है। आपका कोई भी टूल्स में अगर धार करने योग्य है वो टूल, है ना। चीजल का बहुत सारा टाइप है, बहुत प्रकार का आपको वर्कशॉप में टूल्स मिलेगा। जिसको धार करना रहेगा तो अपना लोग करिएगा कौन सी पे, ग्राइंडिंग मशीन की, है ना, ग्राइंडिंग व्हील पर, ठीक है। कुल मिलाकर के यही बात है। अब देख लीजिए किताबी भाषा। लगातार उपयोग करने से छेनी मंद पड़ जाता है। जो खूब अगर कटिंग करिएगा चीजल के माध्यम से, इसका धार खत्म होगा ना, उसे कहते हैं मंद पड़ जाता है। चिपिंग, धार खत्म होगा तो चिपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। जिसको है नियमित रूप से ग्राइंडर पर जो है नियमित रूप से तेज किया जा सकता है बार बार, है ना। धार अगर खत्म हो जाए तो वहां आसानी से आप धार करिएगा, ठीक है। वही बात था जो हम बोल चुके हैं। हम ग्राइंडिंग मशीन पर चीजल तेज की जाती है। अरे यार वही फालतू की सब बात है, कोई खास बात है नहीं, ठीक है। अगला अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कई बार फिर से ग्राइंडिंग करने के बाद भी किनारे जो है ना, ये सब साइड जो है ना, कभी कभी बहुत मोटा हो जाता है। आधार कीजिएगा आगे, है ना, किनारा मोटा हो ही जाता है। इसी स्थिति में क्या कीजिएगा, फिर पुनः जो है आपको ग्राइंडिंग में उन्हें थोड़ा थोड़ा, है ना, जालीदार बना करके आकार ला करके फिर उसमें ग्राइंडिंग में सटाइएगा। आपका क्या हो जाएगा, फिर धार हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ग्राइंडिंग शुरू करने से पहले
कुछ बात का आपको पालन करना। ग्राइंडिंग मशीन पे जब धार करिएगा कोई भी टूल्स का, उससे पहले जो है कुछ बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्या है, यह सुनिश्चित करना कि व्हील गार्ड के स्थान पर मजबूती, मतलब मजबूती के साथ बना। व्हील जहाँ नाचते रहता है ना, उसका जो गार्ड होता है, आपको दिखाइए देते हैं, वो वहां पे जो है मजबूती के साथ बंधा है कि नहीं, ये इसी को कहते हैं व्हील गार्ड, है ना। ये सही ढंग से बंधा है कि नहीं है, उसको आपको चेक कर लेना है। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है आपको भैया, ग्राइंडिंग व्हील की स्थिति को टूट फूट तथा दरक के लिए निरीक्षण करें। मतलब कि किसी प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील जो है, ये आपका व्हील जो है, चक्का जो है, इस पे किसी प्रकार का दरार तो नहीं है, टूट फूट तो नहीं है, उसको आप चेक कर लीजिएगा उससे पहले, धार करने से पहले, ठीक है। वही सब बात है। अगला क्या है, ग्राइंडिंग मशीन पर स्विच चालू करते समय एक तरफ खड़े रहें जब तक कि पहिया ऑपरेटिंग गति पर नहीं पहुंच जाती है। लाइन दे दीजिएगा ना, ऑन कीजिएगा ना स्विच, तो एक साइड खड़ा रहना है यहाँ पे, ठीक है, जब तक ये पहिया जो है, व्हील जो है, इसका नाचना शुरू नहीं हो जाता है। आसान बात है। टूल रेस्ट का निरीक्षण करें, है ना। इंस्ट्रक्शन टू टूल रेस्ट है, जो टूल रेस्ट है यहीं पे ना रखिएगा, चीजल को यहाँ रखते हैं, फिर ना इस पे सटाते हैं व्हील पे, तब धार हो जाता है। टूल रेस्ट है उसी को कहते हैं, यहाँ पे जिस मेटल को हम धार करते हैं इसी पे रखते हैं, रेस्ट करते हैं, टूल रेस्ट है, मत समझ जाइए। यदि टूल रेस्ट व्हील के बीच बहुत कम अधिक गैप है तो इसे समायोजित करें तथा इसे व्हील के जितना संभव हो उतना करीब लाएं। ये जो है ना व्हील के बहुत करीब, ये व्हील है, ये टूल रेस्ट, इसके करीब ला करके रखना है, मतलब सटा ही नहीं देना, नहीं तो ये टूल रेस्ट को काट देगा वो, है ना। गैप देख लीजिए, टूल रेस्ट और व्हील के बीच में 2 mm गैप रहना चाहिए। ये व्हील और टूल रेस्ट के बीच में जो गैप होगा 2 mm तक रहना चाहिए। ये सवाल पूछने लायक है ना। ये तो बात है। अगला देख लेते हैं क्या, यह सुनिश्चित करें कि पात्र, मतलब कि ये है, जब आप धार करिएगा टीजल पर, औजार पर धार करिएगा, ग्राइंडिंग और पॉइंट को व्हील से टूटने ना दें। मतलब जब धार करते हैं एकदम सटेले रखना है, दबेले रखना है जोर से, ताकि पॉइंट इसका टूट सकता है। हल्का हल्का जो है आपको आजू बाजू, यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, एक जगह नहीं सटा के रखना है धार करते समय। जब करिएगा वर्कशॉप में आप जा करके यूज करिएगा और भी बेहतर तरीका से होगा। एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को अलग अलग तरीका से, थोड़ा सा इधर काट दिए, थोड़ा सा इधर काट दिए, है ना, उत्तलता प्रदान की जा सकती है। मतलब बीच में जो है उत्तल क्या होता है देख लीजिए, उत्तलता वाला गॉप है ना। ये चीजल है, यही चीजल है ना, यही प्रकार का जो है, यही प्रकार का ये सामने में जो कटिंग है ये उत्तल हो गया ना, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग उत्तल हो गया। उसको जो है हमेशा उत्तलता प्रदान करके रखना चाहिए। चिपिंग करते समय पक्षों के चिपिंग करने के लिए बचे, मतलब कि साइड में अगर ये उत्तल रहेगा ना, ये चीजल आपका दोनों साइड कम रहेगा, बीच में रहेगा, कोई भी अगर जो काटिएगा तो बीचे पॉइंट कटेगा, इसका कॉर्नर जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, साइड किनारा अधिक नहीं कटेगा, इसलिए छेनी को उत्तल बना करके रखा जाता है। अब फेस सी के चीजल का जो है फेस जो है, चीजल को घुमाते रहना चाहिए ताकि कटिंग किनारा जो है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये जो है घुमाते रहें ताकि कटिंग के किनारे पर कर्व और खांचा बन सके। चीजल को जो है ना हमेशा जब धार करिएगा घुमाते रहिए, है ना, घुमाते रहिए, और तो घुमाते रहिएगा तब क्या होगा, कर्व नहीं और खांचा जो है बन जाएगा, इसके चीजल पे कर्व टाइप का बनेगा, इसका फेस जो है इस टाइप से कर्व टाइप का बनेगा और खांचा बनेगा, है ना, जिससे आपको मेटल को काटने में आसानी होगा, यही बात है। अब अगला क्या है, अधिक गर्म, अगर चीजल को आप धार करिएगा तो अधिक गर्म हो जाता है ना। धार करते समय जब धार अधिक हो जाए, ये गर्म अधिक हो जाए, तो बगल में कूलेंट का व्यवस्था रखिए। उस वाला फिगर में था कूलेंट, पानी, उसमें बार बार डुबाते रहिएगा। डुबाने से क्या होगा, उसपे टेपर हो जाएगा, है ना, टेम्पर वाला चीजल हो जाएगा, मतलब कि वो जल्दी किसी धातु को काटिएगा तो वो कटेगा। ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट जो आप लोग को पढ़ाएंगे ना, फिर उसमें आपको हार्डनिंग एंड टेम्परिंग क्या होता है वो सब चीज
है ना, मिलेगा आपको। और जब आप कोई भी अवस्था में चीजल को आप धार करिएगा ना, तो गर्म होगा तो उसको पानी में डुबाते रहिएगा ना, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। यदि चीजल का हेड मशरूम हेड है, बहुत अधिक, जैसे चीजल नया खरीदिएगा इस प्रकार से होगा, जब इस पर हथौड़ा चलाइएगा, हैमर चलाइएगा, तो ये जो है उसका क्या, किस प्रकार से ये फैल नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा फैल जाएगा, मशरूम टाइप का हो जाएगा। इस फिगर को हम मिटा करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये चीजें ओरिजिनल है ना, मतलब नया खरीद के लाए हैं, ये न्यू है। इस पे जो हथौड़ा चलता है तो किस टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, उसे वो कहते हैं मशरूम बन जाना। मशरूम टाइप का उसका हेड हो गया है। तो मशरूम टाइप अगर कभी चीजल का हेड हो जाए, तो ग्राइंडिंग व्हील पे बीच बीच में सैर करते रहिएगा, उसको ग्राइंडिंग करते रहिएगा, तो इसका जो उभरा खबरा भाग है, थोड़ा सा फैला हुआ भाग है, वो प्लेन हो जाएगा, है ना। तो फिर आपको आसान हो जाएगा प्रयोग करना, है ना। अगला कुछ बात है, अब देख लीजिए, हम ग्राइंडिंग का उपयोग, जैसे कि ग्राइंडिंग का उपयोग करते समय चश्मे का उपयोग करना है आपको। इसका जो है ना, कभी कभी कण जो है ना, आंख में भी उड़ जाता है। जब ग्राइंडिंग करिएगा, इससे कुछ ना कुछ मेटेरियल कट के हटेगा ना, एब्रेसिव जो होता है, इसका कण जो होता है, वो उड़ के आंख में न पड़ जाए। ठीक है, इसलिए आप अपने आप को सेफ्टी के रूप में चश्मा का उपयोग करिएगा। अब देख लीजिए, दूसरा बात क्या, अगर काटने वाले व्हील को कोई नुकसान अगर देखा जाए, तो प्रशिक्षक को सूचित किया जा सकता है। ग्राइंडिंग व्हील में अगर किसी प्रकार का नुकसान हो गया है, व्हील खराब हो गया है, बिजली कनेक्शन खराब हो गया है, टूल पोस्ट खराब है, गैप नहीं दे पा रहे हैं, तो अपना प्रशिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं उस पर सलाह लेकर के आप काम करें। ग्राइंडिंग करते समय चीजल को पकड़ने के लिए कपास के कैरे या सामग्री, तो इसको जब ग्राइंडिंग करिएगा तो हीट होगा, गर्म होगा, तो आपका हाथ जल सकता है। इसको पकड़ने के लिए कोई दूसरा टूल का इस्तेमाल करिए। ठीक है, क्लैंपिंग करके ही आप ग्राइंडिंग व्हील में धार कर सकते हैं। यही सब बात था, कोई खास बात है नहीं। ये चैप्टर का नाम है था छेनी को तेज करना सीख, है ना, शेपनिंग ऑफ चीजल। ये सब बात है, इसलिए उपयोग था ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करके अपना लोग छेनी को धार करते हैं भैया, है ना। कोई भी टूल्स को धार अगर लगाना हो, है ना, तो ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। यही ग्राइंडिंग मशीन है, जब इस पे अपना लोग अलग से जब पढ़ाना शुरू करेंगे ग्राइंडिंग मशीन का, किस प्रकार से ग्राइंडिंग मशीन से सवाल आएगा, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे भाई। धन्यवाद अभी के लिए।